हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए आज इस जालंधर की भूमि पर हम सब मिलकर के हमारी प्राचीन विरासत याज्ञिक संस्कृति को दोहराते हुए हम सब मिलकर के 100 से अधिक कुंडों के साथ एक साथ मिलकर के हम हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करेंगे। और उसके साथ साथ इस यज्ञ से संबंधित जिस क्रिया को हम करेंगे वो क्या है, कैसे कार्य करती हैं, उसके विषय में पहले हम थोड़ा जानेंगे और जानने के बाद अपने हाथों से हम करेंगे और उसको करने पर क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके विषय में भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य रूप से हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में मुख्यतया 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए। कितने प्रकार के? आपकी आवाज नहीं आ रही है। कितने प्रकार के? हाँ, मुख्य प्रधान 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। उसमें कुछ नित्य यज्ञ होते हैं जो प्रतिदिन करने होते हैं, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ आदि। कुछ नैमित्तिक होते हैं, किसी निमित्त विशेष जो हम करते हैं, जैसे संस्कार आदि में, जैसे हम शादी विवाह से लेकर के अलग अलग संस्कार करते हैं, उसमें करते हैं। कोई नया भवन गृह आदि बनाते तो वास्तु हवन आदि हम करते हैं ना। कुछ नित्य होते हैं, कुछ ऐसे किसी निमित्त कारण से हम करते हैं, और कुछ होते हैं काम्य यज्ञ, किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के करना। जैसे आपने रामायण में पढ़ा होगा, भगवान श्री राम का जन्म कौन से यज्ञ से हुआ था? महर्षि श्रृंग के पौरोहित्य में राजा ने कौन सा यज्ञ कराया था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। कौन सा? तो उद्देश्य विशेष से श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, ऐसे अलग अलग यज्ञों के लिए अलग अलग विधान, कुछ नित्य, कुछ नैमित्तिक, कुछ काम्य, ऐसे यज्ञ होते हैं। आज हम सब मिलकर के जिस यज्ञ के बारे में जानेंगे और अपने हाथों से हम करेंगे, 2 प्रकार के यज्ञ, देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ? आज हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के बारे में जानेंगे और हम अपने हाथों से करेंगे भी। सामान्य रूप से जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके लिए हमें कोई व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है, जिनको मंत्र आते हो, वो विधि आती हो, जिसको 5 स्किल विशेष है, पंडित, ब्राह्मण, पुजारी आदि। दूसरा, उस यज्ञ को करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है। तीसरा, कोई भी यज्ञ करते थे एक लंबी सी लिस्ट होती है कि इतने सारे सामान हमें चाहिए होते हैं। लेकिन
आज हम जो यज्ञ के बारे में जानेंगे, करेंगे, सीखेंगे, उसमें बहुत सारे सामानों की आवश्यकता नहीं होती। केवल मात्र 3 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? समिधा। समिधा मानी यज्ञ के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, बिल्व, अपामार्ग, मदार, गाय के गोबर के उपले या स्टिक। दूसरा हमें चाहिए होता है गाय का घी, और तीसरा हमें चाहिए होता है हवन सामग्री, हविष्यान। हमारे घर के अंदर चावल होते हैं ना, अक्षत, बिना टूटे हुए चावलों की आहुति दे सकते हैं, तिल की आहुति दे सकते हैं, गिलोय आदि विभिन्न औषधिया रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियों से हम आहुति दे सकते हैं। एक भविष्य सामग्री। ये 3 चीजें हमारे पास हैं, और समय भी इसके लिए बहुत सारा नहीं चाहिए। 7 से 10 मिनट का समय चाहिए। कितना समय चाहिए? हमारे पास 7 मिनट समय है। ये 3 चीजें हैं, तो हम स्वयं अपने हाथों से इस यज्ञ को हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं। देखिए, सामान्य रूप से हम कोई भी यज्ञ को करते हैं तो उसमें गाय का घी, अलग अलग जड़ी बूटियों की हम आहुतियां देते हैं। जब उन द्रव्यों की आहुति देते हैं तो वो द्रव्य क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारे पास 1 किलो घी है, 1 किलो जड़ी बूटियां है, आहुति अग्नि में दी, तो अब क्या हो गया? अब लोग क्या कहते हैं? अब कोई काम का नहीं रहा, अब वो जल गया, नष्ट हो गया। नष्ट, नाश शब्द का अर्थ क्या होता है पता है आपको? नस अदर्शने, नासह कारण लय। पहले दिखाई दे रहा था, अब नहीं दिखाई देना, अपने कारण में लय हो जाना। नाश का अर्थ सर्वथा अभाव नहीं होता है, रूपांतरित होना होता है। क्या होता है? जैसे हमारे पास एक पात्र के अंदर जल है, उस जल को, उस पानी को 100 डिग्री पर गर्म कर दे तो वो पानी क्या हो जाता है? वाष्प बन जाता है, गैस फॉर्म में। पहले द्रव रूप में था, अब गैस फॉर्म में आ गया। ऐसे ही धरती पर के कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव नहीं होता है, वो रूपांतरित होते हैं। मुख्यतः हम गाय के घी की आहुति देते हैं ना, गाय का घी पहले द्रव रूप में होता है, उसकी आहुति देते हैं तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है, 1864 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? 1 ग्राम मात्र गाय के घी की हम आहुति देते हैं तो उससे 1 लीटर 864 ml गैस बनती है। और उसमें भी गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन भी मिलती है गाय के घी से। और उसके साथ साथ जब हम जड़ी बूटियों की भी आहुतियां देते हैं तो उस जड़ी बूटियां जब उसके साथ जलती है और विभिन्न प्रकार की गैसें बनती हैं, उन गैसों को जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर भी मल्टीपल फाइटोकेमिकल्स, मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार को ट्रीट करने के लिए हम लेते हैं गैस फॉर्म में, अवेलेबल रूप में। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञाग्नि के अंदर जो भी हम द्रव्य डालते हैं उसको हम रूपांतरित करते हैं। क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं, नैनो पार्टिकल के रूप में रूपांतरित करते हैं, गैस फॉर्म में रूपांतरित करते हैं, एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। और जब वो रूपांतरित होता है तो उसके विभिन्न अलग अलग कई सारे लाभ होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसके लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है ना। और शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? शक्ति किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? आहार से। किससे? आहार से प्राप्त करते हैं। अब ये जो हम आहार लेते हैं वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में लेते हैं? 3। ठोस, द्रव, गैस।
धरती पर इन तीन ही रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। ये तीन रूपों में आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? अब ये जो तीन रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा 24 घंटे में कौन सा आहार हम लेते हैं? हम भोजन, ठोस रूप आहार कितनी बार लेते हैं दिन में 24 घंटे में? 2 बार, 3 बार। द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार वायु कितनी बार लेते हैं? एनी टाइम, 24 घंटे, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाएं तब भी हर एक सेकेंड हम कोई आहार ले रहे होते हैं। तो कौन सा आहार होता है? वायु रूप आहार। हमारा सबसे ज्यादा, हमारा ही नहीं, जीव मात्र का सबसे ज्यादा कोई आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। और ज्यादा के साथ साथ इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार देखे तब भी वायु रूप होता है। हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम गैस रूप आहार वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी हमारा जीवन संभव। जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा कोई है तो कौन सा है? वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। हमारे आयुर्वेदादि ग्रंथों में विशेष रूप से एक सद्वृत्त का प्रकरण आता है। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए? उसके अंदर स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन हवन करने के लिए बोला और बार बार दोहराया, 6 बार दोहराया। कितनी बार? एक ही प्रकरण में 6 बार दोहराया कि हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। क्यों? हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार, जिसके बिना हमारा जीवन 2 मिनट भी नहीं चल सकता है, उसका पोषण, संवर्धन सीधा उस यज्ञ के माध्यम से होता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होता है यज्ञ से। हम जिस इस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं, उसके अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण जहां पर शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पे स्वाभाविक रूप से वो बढ़े हुए होते हैं। जब हम उस वायुमंडल के अंदर रहते हैं तो उस वायुमंडल के अंदर रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है। ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा कम हो जाने के कारण हमारी पूरी बॉडी एसिटिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय, एसिटिक। एसिटिक बॉडी होने के कारण अलग अलग प्रकार के अनेक रोग, उपद्रव हमारे शरीर के अंदर होते रहते हैं। और रोग होने के बाद जब हम सामान्य रूप से दवाई लेते हैं तो ठीक नहीं होता है, फिर अधिक मात्रा में दवाई लेते हैं। जब अधिक मात्रा में दवाई लेते हैं तो रोग दब जाता है। जब हम वो दवाई छोड़ देते हैं फिर वापस वो रोग उभर करके आ जाते हैं। होता है ऐसा? क्यों? बॉडी एसिटिक हो गई। दूसरा पार्टिकल पाया जाता है ऋण आवेशित कण। कौन सा? ऋण आवेशित कण। इसको एनायन और कैटायन मॉडर्न मेडिकल की भाषा में बोलते हैं। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। क्या बोलते हैं? आयन चिकित्सा, एनायन और कैटायन। अब ये जो ऋण आवेशित कण होते हैं वो स्वाभाविक रूप से जहां पर जंगल है, झरने हैं, पहाड़ी क्षेत्र है,
समुद्र के तट हैं, ऐसे जो स्थान होते हैं प्राकृतिक, वहां पर स्वाभाविक रूप से वहां के वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। जब हम उस वायुमंडल के अंदर रहते हैं या उसमें जाते हैं तो उसके दो लाभ हमें सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। एक लाभ हमें प्राप्त होता है, आप सब लोगों का अनुभव होगा, जहां पर समुद्र का तट, नदी का किनारा या पहाड़ी क्षेत्र या जंगल होता है, वहां हम जाते हैं तो हमें क्या फील होता है? जाते ही क्या फील होता है? मानसिक शांति, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति, एक प्रसन्नता की वृत्ति। क्यों? वो हमारे हार्मोन्स को एकदम से चेंज कर देते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं, गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जब गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो स्ट्रेस, तनाव आदि एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। एक लाभ तो ये सहज रूप से प्राप्त होता है। और दूसरा लाभ हमें प्राप्त होता है उस वायुमंडल में रहने पर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है। जैसे ही ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अल्कलाइन, क्षारीय। और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, हम अभी जो 5 से 7 मिनट का यज्ञ करेंगे, इस यज्ञ को जिस स्थान पे हम प्रतिदिन करते हैं, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो और वहां का जैसा वायुमंडल हो, ऐसा वायुमंडल हम अपने हाथों से 5 से 7 मिनट में अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। इतनी बड़ी विद्या है यज्ञ विद्या, हवन, अग्निहोत्र। ये दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ। इससे अतिरिक्त एक तीसरा लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। आज आप सब जानते हैं, पिछले कोरोना काल के अंदर देश ही नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई। लाखों लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां प्रदान कर दी। ना जाने कितनी बड़ी मात्रा में इससे देश और दुनिया की हानि हुई। किस कारण से? माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों से। आज दुनिया की सबसे बड़ी संस्थाएं, WHO से लेकर के अलग अलग जो इस हेल्थ सेक्टर में काम कर रही जो बड़ी संस्थाएं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट बता रही हैं कि आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी से हानि पहुंचाने वाली कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस भारी मात्रा में बढ़ रहे हैं। केवल मात्र कम्युनिकेबल डिजीज से बीमार होने के बाद हम हजारों करोड़ रुपए की दवाई खाते हैं। कितने की? हजारों करोड़ रुपए। जितने का भारतवर्ष अन्न नहीं खाता है, उतने की कम्युनिकेबल डिजीज होने पर दवाई में खर्च करता है। और WHO के आंकड़े बताते हैं, उतना खर्च करते हुए प्रति वर्ष 1.25 करोड़ लोगों की जान चली जाती है। कितने लोगों की? 1.25 करोड़ लोगों की जान, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित कम्युनिकेबल डिजीज से। मोबाइल सब लोग प्रयोग कर रहे हैं, सबके पास है मोबाइल। ये मोबाइल आज दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने का साधन है। एक बहुत बड़ी रिसर्च की गई और उसका डाटा बताता है कि हमारे मोबाइल और मोबाइल कवर के ऊपर इतनी भारी मात्रा में और बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं जो हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर भी नहीं होते। हम दिन में इस फोन को कितनी बार छूते हैं? कितनी बार छूते हैं? किसी ने गिना है कभी? खाते पीते चलते फिरते हर समय छूते, खाते समय भी नहीं छोड़ते। हम दिन में बार बार इस फोन को छूते हैं, हर चीज को छुए उसको छूते, हर चीज को छुए उसको छूते हैं। और दिन भर में इस मोबाइल की सफाई कितनी बार करते हैं?
मोबाइल की सफाई कितनी बार करते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में इसके ऊपर बैक्टीरिया होता है। ऐसे ही हमारे घर के दरवाजों के हैंडल हर व्यक्ति आता है उसको पकड़ता है, ऑफिस के दरवाजे के हैंडल हर व्यक्ति आता है पकड़ता है, जहां पर सीढ़ी की ग्रिल्स होती है हर व्यक्ति आकर के उसके ऊपर हाथ लगाता है। कई सारे ऐसे स्थान हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियों को बढ़ाने में बहुत बड़ा कारण है और जिसके कारण ये अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी हम अपने हाथों से जो 5 से 7 मिनट का यज्ञ करते हैं, इस हवन को, अग्निहोत्र को करने पर जो धूम्र उठता है ना, गाय का घी, जड़ी बूटी आदि सब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो धूम्र उठा उसको हमने, जब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयां निर्मित करते हैं तो उसमें केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं, GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अंदर जब ये यज्ञ के धूम्र को एनालाइज किया गया तो उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए गए। उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर, जिस कारण से हम अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते, उसके जो कारणभूत सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि, उसको लिया और उसके ऊपर केवल मात्र 5 मिनट इस यज्ञ के धूम्र को प्रसारित किया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, केवल मात्र 5 मिनट के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। कितने मिनट? 5 मिनट। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। पित्तेष्टि हवन सामग्री, जो विशेष करके जो शीतल द्रव्य, श्वेत चंदन, गुलाब आदि द्रव्यों से निर्मित इस पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सेस्मिन, लाइकोक्सेंथिन, सेरोटोनिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो एसिडिटी, अधिक गर्मी, अधिक पसीना व शरीर से दुर्गंध आना, त्वचा, आंख, छाती आदि में जलन, अधिक कील मुहासे आदि जो पित्तज रोग हैं उसमें विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।